हिरण्याकश्यप ने आंख खोल करके देखा कि आरंभ में ही मेरे शत्रु का नाम, ये मेरे शत्रु के नाम को कौन जप रहा है। देखा एक तोता नारायण नाम संकीर्तन कर रहा है। पत्थर मार तोते को उड़ाया, तोता उड़ करके गया। पुनः हिरण्याकश्यप आंख बंद किया और जैसे ही आंख बंद करके ध्यान लगाया तैसे वो तोता पुनः उड़ करके आया, फिर नारायण नाम संकीर्तन करने लगा। पत्थर मार फिर उड़ाया, लेकिन वो तो पक्षी ठहरा। जैसे ही ध्यान लगा करके बैठता वो आकर के नारायण 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 नारायण। हिरण्याकश्यप ने सोचा लगता है आज मुहूर्त ठीक नहीं है। देखो ये असुर है, भगवान का नाम इसको सुनाई दे रहा है, कह रहा आज शुभ मुहूर्त नहीं, चलो आज घर लौट चलते हैं, फिर किसी दिन आएंगे। और हिरण्याकश्यप घर लौट आता है। कयाधु ने देखा तो प्रसन्न हुई, अरे प्रीतम आ गए, क्या आपको तब सिद्धि मिल गई। हिरण्याकश्यप ने कहा अरे देवी सिद्धि इतनी जल्दी कैसे मिल जाएगी। फिर बोले वो तुमने चलते समय टोक दिया था ना, तो थोड़ा अपशगुन हो गया। क्या हो गया। अरे वो हम तपस्या करने जैसे ही बैठे, जैसे ही आंख बंद करके ध्यान लगाए तो एक तोता आया और वो भजमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। तो देवी वो नारायण नाम संकीर्तन करने लगा। और तुम तो जानती हो नारायण हमारे शत्रु के नाम का नाम है, हमारे शत्रु का नाम है। इसलिए हमने सोचा फिर किसी दिन शुभ मुहूर्त में जाएंगे और भगवान फिर तपस्या करेंगे। तो इतना सुनते ही कयाधु बड़ी प्रसन्न हुई। आज मेरे पति के मुख से परम कृपालु परम दयालु परमात्मा नारायण का नाम आया है। बड़ी समझदार है, बड़ी सयानी है, बड़ी योग्य है ये महिला। मेरे पति आज नारायण का नाम ले रहे हैं, चलो जैसे भी लें इनके मुख से मुझे नारायण के नाम का उच्चार कराना है। चलिए बहुत अच्छा हुआ, मैं तो विचार कर रही थी कि आपके बिना इतने वर्षों तक कैसे रहूंगी। आप अच्छा हुआ लौट आए, आप आराम करिए, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रसोई तैयार करती हूँ। और ये रसोई बना रही है और रसोई तैयार करके हिरण्याकश्यप को भोजन करा रही है। और भोजन कराते समय कहती है नाथ वो तोता क्या बोल रहा था। हिरण्याकश्यप कहता है वो तोता नारायण 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 बोल रहा था। कयाधु ने कहा अच्छा, पर नाथ मुझे एक बात समझ में नहीं आती, वो नारायण 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 क्यों बोल रहा था। हिरण्याकश्यप ने कहा वो मेरा पाला हुआ थोड़ी था कि वो नारायण नारायण क्यों बोल रहा था जो मैं बता सकूं। भोजन कराया, भोजन कराने के बाद शयन खंड में है। शयन खंड में वो अपने पति के चरणों की सेवा कर रही है। और सेवा करते करते हिरण्याकश्यप ने पूछा, अब ये तो भगवान के चिंतन में डूबी है, भगवान के चिंतन में खोई है। तो कयाधु ने हिरण्याकश्यप से पूछा, अपने पति से पूछा, नाथ वो तोता क्या बोल रहा था। तो खींच करके कहता है नारायण 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 बोल रहा था। कितनी बार समझाऊं, सिर पका लिया इस तोते ने। वहां जंगल में वो, यहां तू सिर पका रही है।
कयाधु ने कहा गुस्सा न करें, गुस्सा न करें, गुस्सा। मैं तो पूछ रही थी कि वो तोता ये नारायण नारायण क्यों बोल रहा था। मैं कितनी बार बताऊं कि मेरा पाला हुआ नहीं था, क्यों बोल रहा था, मैं कैसे बता सकता हूं। गुस्सा न करें, गुस्सा न करें, शांत शांत शांत। और महाराज भाव से कुभाव से जैसे भी भाय कुभाय, अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसिदसो। तुलसी सीता राम को रीझ भजो चाहे खीज, उल्टो सुलटो जामी है जो खेतन माँ बीज। और कहते हैं नारायण नाम उच्चार के साथ आज ही रात प्रहलाद जी अपनी मां कयाधु के उदर में पधारे हैं। सुबह होते ही हिरण्याकश्यप तो मंदर पर्वत में तपस्या करने को गया और यहां देवराज इंद्र ने कर दिया आक्रमण, असुरों को समाप्त किया और कयाधु का अपहरण करके ले जाने लगे। देवर्षि नारद आए, ठहरो सुरपति, कयाधु को कहां लिए जा रहे हो। देवराज इंद्र ने कहा कयाधु के उदर में हिरण्यकश्यप का बच्चा है, जब ये बच्चे को जन्म देगी तो मैं बच्चे को समाप्त कर दूंगा, इसको नहीं मारूंगा, इसको मारूंगा तो स्त्री हत्या का पाप लगेगा। नारद जी ने कहा वाह देवराज इंद्र, स्त्री हत्या के पाप से डरते हो, बाल हत्या के पाप से नहीं डरते। छोड़ो, इसके उदर में जानते हो कौन है, इसके उदर में भगवान का परम भक्त है, उससे तुम्हें डर की आवश्यकता नहीं। और देवराज इंद्र से कहते हैं, देवराज इंद्र ने कयाधु की परिक्रमा की। भगवान के भक्त की मां की देवताओं का राजा इंद्र परिक्रमा कर रहा है। और देवर्षि नारद कयाधु को ले आए अपने आश्रम में और कहा देवी, जब तक तुम्हारा पति मंदर पर्वत में तपस्या कर रहा है तब तक तुम सुख पूर्वक मेरे आश्रम में रहो, हो रहे सत्संग का श्रवण करो, संकीर्तन करो, भगवत दर्शन करो। और मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, तुम्हें मैं एक वरदान देता हूं, तुम जब चाहोगी तब अपने पुत्र को जन्म दोगी। इच्छित पुत्र इच्छित समय में जब चाहोगी तब अपने पुत्र को जनोगी, सुखपूर्वक यहीं रहो। और हिरण्यकश्यप 100 वर्ष तक तपस्या करता रहा और कयाधु 100 वर्ष तक देवर्षि नारद के आश्रम में रह करके सत्संग करती रही। और उस सत्संग की असर गर्भस्थ शिशु में पड़ी। माँ जो सुनती है, माँ जो देखती है, गर्भ में पल रहे बच्चे पर असर होता है। आज बच्चा जो कुछ कर रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी माता पिता की है, बच्चे की नहीं है। आपने जो देखा है, जो सुना है, वही संस्कार पड़े। 100 वर्ष बीतने के उपरांत ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा द्वितीय पुत्र तुम तप से संसिद्ध हुए हो, वरदान मांगो। हिरण्याकश्यप ने कहा ब्रह्मा जी मैं एक ही वरदान मांगता हूं कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ये वरदान नहीं दे सकता, सारी मैं साइन नहीं कर सकता, तू मरे नहीं ऐसा वरदान नहीं दे सकता। हिरण्याकश्यप ने कहा कि तो ठीक है, मैंने इतनी तपस्या की, तपस्या और करता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा रुको 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 रुको, तेरी तपस्या ने त्रिलोकी को तपा दिया है, मैं यह वरदान तो सीधे नहीं दे सकता कि तू मरे नहीं। हाँ, कंडीशन के साथ दे सकता हूं, तुम कंडीशन रख सकते हो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, कंडीशन तो मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना धरती में ना आकाश में, ना नभ में ना जल में ना धरा में, ना शस्त्र से ना अस्त्र से, ना देव से ना दानों से, ना पशु से ना मानव से मेरी किसी से मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा और लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखो लिखो। और हिरण्याकश्यप ने कहा जहां तक आपकी सृष्टि है उस सृष्टि में किसी से मेरी मृत्यु ना हो, और हे ब्रह्मा आपसे भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हिरण्याकश्यप ने सोच लिया कि मैं मरूंगा नहीं और शुरू किया पापाचार। देखो, मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मृत्यु को भूलने की भी आवश्यकता नहीं। जो मृत्यु को भूलते हैं वही अनर्गल कार्य करते हैं, पापाचार करते हैं।
शुरू किया पापाचार, भ्रष्टाचार, असभ्रष्टाचार भा संसारा। यज्ञ यज्ञादि सब बंद करा दिए, देवता सब डर गए, इधर उधर छुप गए। देवर्षि नारद के आश्रम से कयाधु आई और प्रहलाद जी को जन्म दिया। प्रहलाद जी बड़े हुए और शंडामर्क के आश्रम में पढ़ने गए हैं, अध्ययन करने को गए। लेकिन पढ़ने में इतने प्रवीण हैं, कुशल हैं, निष्णात हैं कि गुरु जी एक बार जो कुछ भी सिखा देते हैं इनको याद रह जाता है। गुरु जी इनको मॉनिटर बना दिया है। प्रहलाद, प्रहलाद तुम कक्षा के मॉनिटर, और जो हमने पाठ सिखाया है ना इन विद्यार्थियों को भी तुम सिखाना। प्रहलाद जी कहते जी गुरु जी, जी गुरु जी। एक दिन शंडामर्क ने कहा प्रहलाद, प्रहलाद हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम गुरुकुल संभालो। प्रहलाद जी ने कहा और जो हमने पाठ सिखाया है सब अपने सह अध्यायियों को, सहपाठियों को सिखा देना। ठीक ठीक गुरु जी। गुरु जी गए बाहर और प्रहलाद जी अपने सह अध्यायियों को पाठ सिखाते हैं। और पाठ सिखाने के बाद कहा मेरे प्रिय मित्रों, ये सब पेट भरने की विद्या है, जीवन की शिक्षा नहीं है। तो प्रहलाद, प्रहलाद जीवन की शिक्षा क्या है? बोले जीवन की शिक्षा बताएं। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि। नारायण नाम संकीर्तन कराते हैं, नारायण नाम संकीर्तन कराते हैं, गान करते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। विद्यार्थियों ने कहा प्रहलाद, प्रहलाद बड़ा आनंद आया, बड़ा ही मजा आया। प्रहलाद, प्रहलाद ये खेल हम कब कब खेलते रहेंगे? प्रहलाद जी ने कहा जब जब गुरु जी बाहर जाएंगे। एक दिन शंडामर्क प्रहलाद जी को तैयार करके लाते हैं हिरण्याकश्यप के पास और कहा महाराज प्रहलाद जी पढ़ने में बड़े होशियार हैं, इन्हें हम जो कुछ भी सिखाते हैं याद रह जाता है। परीक्षा में 100 अंक के पेपर में इतना बढ़िया लिख करके देते हैं कि हमको 100 में से 105 नंबर देने का मन हो जाता है। आप जो चाहें इनसे पूछ लें। तो हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को गोद में बिठाया। बेटा प्रहलाद, तेरे गुरु तो तेरी बड़ी सराहना कर रहे हैं, बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, बता तो मुझे तूने क्या सीखा है? तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी बताएं। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद् हरिमाश्रये। पिताजी ये संसार अंधकार से भरा हुआ गहरा कुआं है, यह संसार अंधकार से भरा हुआ गहरा कुआं है, इसमें गिरकर आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, वन में जाकर श्री नारायण का भजन करना चाहिए। और पिताजी हमने सुना है माँ से कि आप भी वन में भजन करने को गए थे लेकिन लौट आए थे। हिरण्याकश्यप ने सुना तो देखता नहीं गया, शंडामर्क की ओर देखा। ये पढ़ाते हो, ये सिखाते हो, ये सिलेबस है तुम्हारा? शंडामर्क तो डर गए। नहीं महाराज, ये हमने नहीं सिखाया, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता। पता नहीं कहां से बोल रहा है। हिरण्याकश्यप ने सावधान किया, देखो सावधानी बरतो, ऐसा तो नहीं कोई हमारा शत्रु देवता आकर के इसके कान भर रहा हो। ये नारायण नाम क्या है? ये क्या है? मुझे अपने बेटे को भगत नहीं बनाना, सुन रहे हो ना? अरे इसे लड़ना लड़ाना सिखाओ,
इसे युद्ध सिखाओ, इसे अर्थ विद्या सिखाओ, ये क्या? ले जाओ। और संडामर्क ले आए, रास्ते में कहा, प्रहलाद हमने तुम्हें यह सिखाया था, यहां स्कूल में तुम गुरुकुल में तो इतना बढ़िया बोलते हो कि 105 नंबर देने का मन करता है, ये तो हमने सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, तुमने ये पिताजी को क्यों सुनाया? बोले पिताजी ने कहा जो तुझे अच्छा लगता हो वो सुनाओ। तो मुझे तो यही अच्छा लगता है गुरु महाराज, नारायण नाम का संकीर्तन ही अच्छा लगता है। अब तो गुरु महाराज गुरुकुल को छोड़कर कहीं जाते ही नहीं। अब सखा तो बड़े परेशान कि गुरु महाराज जाएं तो हम लोग नाचें गाएं, भगवान के नाम का संकीर्तन करें। तो एक नन्हे मुन्ने सखा ने कहा गुरुजी से, गुरुजी आपको बाहर कोई काम नहीं है क्या? गुरुजी ने डंडा फटकारा, हाँ हम बाहर जाए, तुम लोग संकीर्तन करो, नहीं जाना हमको बाहर। तब प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी आपको अगर बाहर कोई काम हो तो आप जा सकते हैं, हम संकीर्तन नहीं कराएंगे। तो संडामर्क ने कहा तो प्रहलाद वचन देते हो संकीर्तन नहीं कराओगे? बोले नहीं कराएंगे। तो लो गुरुकुल संभालो, हम जरा काम से बाहर जाते हैं, लौट कर आते हैं। गुरु जी गए, सखाओं ने घेर लिया, प्रहलाद प्रहलाद संकीर्तन, प्रभु के नाम के गुणों का कीर्तन। प्रहलाद जी ने कहा नहीं संकीर्तन नहीं होगा, हमने गुरु महाराज को वचन दिया है। तो सखाओं ने कहा अभी संकीर्तन नहीं होगा। बोले संकीर्तन नहीं होगा लेकिन सत्संग होगा। हमने सत्संग ना करने का वचन थोड़ी दिया है, आओ बैठो। और प्रहलाद जी, छोटे से प्रहलाद जी व्यासपीठ पर बैठे और सबरी सखा मंत्रमुग्ध होकर के प्रहलाद जी की अमृतमयी वाणी को सुन रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा देखो सखाओ, सन्यास भले ही चौथे आश्रम का नाम है, लेकिन भगवान का भजन, भगवान की भक्ति तो बाल्यावस्था से ही करनी चाहिए, बचपन से ही करनी चाहिए। मुकुंद के चरणारविंद का आश्रय लिए बिना प्राणी का योग क्षेम नहीं, को मुक्तिम ददात कित मुकुंदा है। इसलिए भगवान का भजन करो, भजन करके भगवान का अनुभव करो और अनुभव करके इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ। तो सखाओं ने कहा प्रहलाद क्या हमको भगवान मिलेंगे? प्रहलाद जी ने कहा क्यों नहीं मिलेंगे? सखाओं ने कहा हम असुर जो हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा तो क्या देवताओं ने ठेका ले रखा है? अरे भगवान क्या वय भेद, लिंग भेद, वर्ण भेद, जाति भेद कुछ नहीं, जो भी भगवान का भजन करे भगवान उसको मिलते हैं। देखो एक बार दानव मानव दैत्य तीनों के तीनों ब्रह्मा जी के पास गए और कहा हे पिताजी, हे पितामह, हे ब्रह्मा हमें ज्ञानोपदेश करिए। तो ब्रह्मा जी ने एक अक्षर कहा दा, और तीनों ने अपने अपने स्वभाव के अनुसार दा अक्षर का अर्थ समझ के और तदनुसार उसके अनुसार आचरण करने लगे। तो दानवों में क्रोध प्रधान है, देवताओं में काम प्रधान है और मानवों में लोभ प्रधान है। तो मानवों ने दा का अर्थ लिया कि हम में लोभ प्रधान है, दान करें तो कल्याण होगा। देवताओं ने सोचा हम में काम प्रधान है, तो दा का अर्थ हम इंद्रियों का दमन करें तो कल्याण होगा। दैत्यों ने सोचा हम में क्रोध प्रधान है, तो हम दया करें तो हमारा कल्याण होगा। इसलिए समस्त भूत प्राणियों पर दया का भाव रखो, भगवान खुश हो जाएंगे। एक ने कहा प्रहलाद प्रहलाद तुम बहुत अच्छा बोलते हो, इतना बड़ा ज्ञान, इतना बढ़िया ज्ञान कहां से पाया? तो प्रहलाद जी ने कहा बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता ना, गुरु महाराज की कृपा से मिला। तो एक सखा ने कहा संडामर्क। प्रहलाद जी ने कहा वो तो टीचर जी हैं, हमारे गुरु महाराज तो देवर्षि नारद हैं। तो देवर्षि नारद से आपने कब ज्ञानोपदेश लिया? एक सखा ने कहा प्रहलाद प्रहलाद आपकी उम्र कितनी है? तो प्रहलाद जी ने कहा हमारी उम्र जानते हो कितनी है? 105 साल। सब सखा हंस पड़े। 5 साल के हमारे जैसे नन्हे मुन्ने बालक दिखाई दे रहे हो, कह रहे हो 105 साल। प्रहलाद जी ने कहा देखो 100 साल हम अपनी मम्मी के पेट में रहे, अपनी माँ के उदर में रहे, और इसके बाद 5 साल ये, तो 100 धन 5 बराबर 105 साल के हैं। और हम अपनी माँ के ही गर्भ में, जब माँ हमारी सत्संग सुनती थी, देवर्षि नारद बाबा उपदेश करते थे, हमारी माँ सुनती थी और हम अपनी माँ के पेट में ही उस उपदेश को ग्रहण करते थे। तो पेट से ही सीख के आए। लोग कहते ना कोई पेट से सीख के नहीं आता, हाँ पेट से भी सीख के आते हैं लोग।
105 साल की उम्र में दिव्य सत्संग हुआ। अब पुनः चंडामर्क प्रहलाद जी को तैयार करके लाए हैं हिरण्याकश्यप के पास और कहा महाराज अब हम प्रहलाद को तैयार करके लाए, अब चाहे जो इच्छा हो आप पूछ लीजिए, जो चाहो आप पूछ लीजिए। बड़े पढ़ने में कुशल है, निष्णात है, प्रवीण है। पुनः हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को गोद में बिठाया और कहा प्रहलाद प्रहलाद अब तुम नया क्या सीख कर आए हो? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी बताएं नया। अब तो हमने सीख लिया कि भक्ति 9 प्रकार की होती है और उसके लिए हमने एक श्लोक याद कर रखा है। श्रवण से शुरू की जीवन की यात्रा की अंतिम परिणति आत्मनिवेदन में है। सुनाए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी भगवान श्री हरि की, भगवान नारायण की भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है। इतना सुनते ही हिरण्याकश्यप तो आग बबूला हो गया। प्रहलाद जी को उठाया, जमीन पर पटका, संडामर्क की ओर नैन तरेर करके देखा। संडामर्क थर 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 कांपने लगे। महाराज हमने नहीं सिखाया, हमने नहीं सिखाया। हिरण्याकश्यप ने कहा मेरा बेटा ही मेरा विरोध कर रहा है, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। अभी रुको, अभी रुको। मेरा ही बेटा मेरा विरोध कर रहा है, जो भी हो इसे खत्म किया जाए। प्रहलाद जी को पर्वत शिखरों से नीचे गिराया गया। प्रहलाद जी को गज के नीचे कुचलकर मारने का प्रयास किया गया। प्रहलाद जी को समुद्र में डुबोकर मारने का प्रयास किया गया। प्रहलाद जी को विषैले नागों के बीच में रखकर प्रयास किया। लेकिन सब जगह से प्रहलाद बचकर निकले। तब हिरण्याकश्यप की बहन होलिका ने कहा भैया मेरे पास एक ऐसा ओढ़ोना है जो ब्रह्मा ने दिया है, मैं उसे ओढ़कर बैठती हूँ। प्रहलाद को गोद में लेकर फिर आग लगा दी जाए तो उस ओढ़ोना के प्रभाव से मैं बच जाऊंगी, प्रहलाद जल करके मर जाए। आग लगा दी गई लेकिन भगवान की कृपा से वो ओढ़ोना उड़ा और उड़ करके प्रहलाद जी पर गिरा। होलिका धू 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 करके जल करके मर गई, प्रहलाद बच निकले। कौन मार सकता है भगवान के भक्त को? हिरण्याकश्यप बड़ा परेशान, आखिरी ये मर के नहीं रहा। प्रहलाद जी ने कहा मेरे नारायण मुझे मारना नहीं चाह रहे तो मैं कैसे मरूं? हिरण्याकश्यप ने कहा कहां है तेरा नारायण? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी कहां नहीं है नारायण? जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके। हिरण्याकश्यप ने कहा इस खंभे में है। प्रहलाद जी ने कहा जो यत्र तत्र सर्वत्र है वो खंभे में क्यों नहीं होंगे? हाँ खंभे में है, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। और इतना सुनते ही हिरण्याकश्यप ऐसे क्रोध में आया और गदा उठा करके दौड़ा और गदा का प्रहार किया। खंभे में भयंकर आवाज करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह का हिरण्याकश्यप का युद्ध हुआ। भगवान थोड़ी देर तो खेलते रहे, फिर भगवान हिरण्याकश्यप को उठाया और देहरी पे आकर बैठ जाते। भगवान ने एक एक ब्रह्मा के वरदान को याद दिलाया। भगवान नरसिंह ने कहा बोल तू घर के भीतर है कि घर के बाहर? हिरण्याकश्यप ने कहा ना घर के भीतर ना बाहर, बीच डेहरी में हूं। बोल धरती में है कि आकाश में? ना धरती में हूं ना आकाश में, आपकी गोद में हूं। बोल मैं देव हूं,
मानव हूं कि पशु हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा ना आप पूर्ण मानव है ना पूर्ण पशु हैं, आप नरसिंह हैं। आधा शरीर नर का आधा सिंह। और नरसिंह भगवान ने कहा मैंने तेरे लिए 13वां महीना बनाया, पुरुषोत्तम महीना बनाया तेरे लिए। पुरुषोत्तम महीना में 12 महीने में नहीं 13वें महीने में तेरा मैं अभी उद्धार करने जा रहा हूं। और अपने पैने नुकीने तीक्ष्ण नाखूनों को दिखाते हुए बोलिए शस्त्र हैं कि अस्त्र। हिरण्यकश्यप ने कहा न ये अस्त्र है न शस्त्र है, आपके पैने तीखे नुकीले नाखून। और भगवान नरसिंह ने उन पैने तीखे नुकीले नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया। बोले नरसिंह भगवान। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।